पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, यानी देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की राजनीति में इस वक्त खलबली मची हुई है। जहां टीएमसी में पड़ी फूट के बाद उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के 9 में से 6 सांसदों ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। सांसदों ने बुधवार को दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पहले मुलाकात की और फिर शिवसेना शिंदे गुट में विलय की घोषणा की। सांसदों की बगावत के बाद उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बागी सांसदों को बेईमान बताया। महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी, अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या है, तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? एक तरफ ये सियासी घमासान दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की सियासत में भी मंत्री ओपी राजभर के एक दावे ने बवाल खड़ा कर दिया। ओपी राजभर ने दावा कर दिया कि जल्द ही समाजवादी पार्टी में बड़ी फूट होने जा रही है और सारे सपाई बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है, ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। अब जब ओपी राजभर ने यूपी चुनाव से पहले इतना बड़ा बयान दे डाला तो बवाल मचना तो तय ही था, जिसके बाद राम गोपाल यादव, अफजाल अंसारी और खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत सपा के तमाम नेताओं ने मोर्चा संभालते हुए ओपी राजभर पर ही पलटवार कर दिया। लखनऊ में अपने ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक करने के बाद अखिलेश यादव ने तो राज्यसभा चुनाव के वक्त पार्टी के विधायकों की टूट का जिक्र करते हुए दाना, गाना और अफसाना वाला तंज कस दिया। तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच दे करके, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना? दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? नहीं समझ पाए? कोई बात नहीं, टूट का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरे लोग टूट करके समाजवादी में घुसपैठ करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। समाजवादियों में कोई टूट का कोई उस पत्र उत्तर तो जब एक राज्यसभा के सीनियर मोस्ट एमपी हैं, हमारे नेता हैं, कोई भी विषय होता है हम लोग भी पत्र लिखते हैं, प्रधानमंत्री को लिखते हैं, गृह मंत्री को लिखते हैं, रक्षा मंत्री को लिखते हैं। अब एक सांसद अगर इनको पत्र नहीं लिखेगा तो लिखेगा क्या? तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा गया। यूपी के तमाम नेताओं ने इंडिया गठबंधन की फूट से लेकर सपा के विपक्ष में होने और उसकी भूमिका को लेकर तमाम आरोप लगा दिए और कह दिया कि 2029 में सपा कांग्रेस का यूपी से सफाया होने जा रहा है। देखिए, अब अखिलेश यादव जी का सोच जिस तरीके का है, उनके बारे में हम इतना ही कहेंगे कि अब उत्तर प्रदेश की जनता विपक्ष को नकार चुकी है और 2027 में अब वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मुस्लिम परस्ती के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी सभी जनता के आधार पर शासन करके लाभान्वित करने का काम, देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रही है। बहरहाल बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। एक के बाद एक विपक्षी दलों में पड़ने वाली फूट में किसी को अवसर तो किसी को भविष्य पर खतरा नजर आने लगा है। इस बीच ओपी राजभर के दावे पर सवाल यही है कि टीएमसी शिवसेना में टूट, क्या सपा में भी पड़ी फूट?